हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी जीएसएम स्कूल नैनीताल। आज की जो घटना है नैनीताल के जीएसएम स्कूल की, जो कि एक रंजना नाम की लड़के के साथ घटी। होता कुछ ऐसे है, वो लड़की जिसका मन था जीएसएम स्कूल में वो पढ़ाए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करे, और हुआ भी कुछ आगे ऐसा ही। उसने थोड़ी सी मेहनत करी, पढ़ाई करी, और उसके बाद जीएसएम स्कूल में उसके पढ़ाने लायक वो हो गए। और मैं आपको बता दूं, जीएसएम जो स्कूल था उसमें यानी जो अमीर बच्चे होते हैं, अमीर बाप के बच्चे होते हैं, वही लोग पढ़ने जाते थे। काफ़ी रिच परिवार की फैमिली वहाँ पर पढ़ाई किया करती थी, उनके बच्चे जो स्कूल में जाया करते थे। रंजना की भी खुशी थी, उसकी कोशिश थी कि वो भी जीएसएम स्कूल में पढ़ाए, और आगे चलकर भी कुछ ऐसा ही होता है। रंजना जीएसएम स्कूल में पढ़ाने लगती है और वो काफ़ी खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, उसका भी टाइम स्पेंड हो रहा था स्कूल के अंदर। एक रात कुछ ऐसा होता है कि रंजना वो वहीं पर स्कूल में रुकती है और अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर देती है कि पापा आज एग्ज़ाम जो हुए थे, बच्चों के पेपर चेक कर रही हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो ये नहीं पता था कि उस रात कुछ ऐसा होगा जो उसने नहीं सोचा था, ना ही उसके पेरेंट्स ने सोचा था। देखते ही देखते रात के करीबन 11 बज चुके थे। घर पर रंजना के मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे थे। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। देखते देखते 12 बज गए, 12 का 1 बज गया, लेकिन रंजना का कोई अता पता नहीं चला। रंजना के पापा ने जब रंजना के पास फोन किया तो ना ही रंजना ने फोन उठाया। अब उनके पापा डर चुके थे कि आखिर में पूरी बात क्या है, रंजना के साथ क्या हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। देखते देखते 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। जब रंजना के पापा जब सुबह 6:30 बजे का समय हुआ तो वो स्कूल के लिए निकले, और जैसे ही स्कूल के पास पहुंचते हैं, स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ था। ये जब चीजें देख कर वो वहां से हटते हैं और पुलिस थाना के अंदर जाते हैं। जैसे पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, वहां पर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी गायब हो गई है और कल रात से घर नहीं है। तो जब उन्हें पूरी बात का पता चलता है तो पुलिसकर्मी उनके साथ जाते हैं और स्कूल के अंदर जाते हैं। स्कूल के अंदर जब वो जाते हैं, वहीं पर उसकी लाश मिलती है। जैसे स्कूल के अंदर रंजना के पापा और पुलिसकर्मी जाते हैं तो स्टाफ रूम में जैसे ही घुसते हैं, वहीं पर रंजना की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लगता है रंजना को बुरी तरह से किसी ने मारा था, उसके शरीर से बुरी तरह से खून लथपथ हो रहा था। ये जो पूरा मामला था, वहाँ के पुलिस ऑफिसर जो थे, उसका नाम अजय था, वो हैंडल कर रहा था। और रंजना के बारे में सब कुछ उसे पता नहीं था कि रात के समय रंजना के साथ कुछ ऐसा हुआ। जैसे ही इस बात को पता चलता है, अजय सोचता है कि क्यों ना मैं रात के दिन उस स्कूल के अंदर रुकूं कि उस स्टाफ में ऐसा क्या है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। और अजय ने पूरा प्लान भी यही कर लिया था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि रंजना के साथ आखिर उस रात हुआ क्या था। ऐसे ही समय बीता, 2 से 3 दिन बीते। अजय जो ऑफिसर था, एक दिन बाहर ही स्कूल के भाई टपरी पर चाय पी रहा था। जब वो चाय पी रहा था, एक बूढ़ी औरत वहां पर जो कि झाड़ू का काम करती है, जिसकी वो टपरी थी, वहीं पर थोड़ी चाय वाय पिलाती थी स्टाफ वाले लोगों को। तो उससे उसने बात की कि यहाँ पर पूरा मामला क्या है। तो वो जो लेडी थी, उसने साफ साफ कहा कि ये जो स्टाफ है यहाँ पर भूत रहता है। ये सब चीज़ें अजय ने सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यार भूत भी कोई चीज़ होती है क्या। और वैसे भी अजय इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। ऐसे ही समय बीता तो एक दिन अजय रात का प्लान बनाता है, क्यों ना एक रात में स्कूल के अंदर जाऊं और उस स्टाफ रूम के अंदर रुकूं और देखूं वहां पर पूरा मामला है क्या। होता भी कुछ ऐसा ही है। अजय पूरा अपनी रूटीन करता है, अपना प्लान बनाता है और रात के समय वहां पर जाता है। जो चौकीदार था उससे बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे। तो चौकीदार से बात करके रात के समय वो अंदर जाता है। जब वो स्कूल के स्टाफ रूम में जाता है तो देखते ही वो सीधा रंजना की डेड बॉडी जहाँ गिरी हुई थी वो जगह देखता है, और वहाँ के उसके डोर में देखता है कि कोई काम की चीज़ मिल जाए। तो जैसे ही वो उसका डोर ओपन करता है, जो लाइट थी वो चसबूझ होने लगती है, जो कि हमारी ट्यूबलाइट की ब्लिंक होने लगती है ऐसे ऐसे। जब वो ब्लिंक हुई तो उसने इग्नोर किया, और जैसे ही जो ट्यूबलाइट थी उसे घुमाया थोड़ा सा कि एक जगह लाइट रुक जाए। तो जैसे ही उसने घुमाया सर्कल में ऐसे, तो वो लाइट रुक गई और लैंप भी सही हो गया, लाइट चलने लगी। लेकिन फिर से जैसे उसने दूसरा डोर ओपन किया, वो जो ट्यूबलाइट थी वो एकदम ब्लास्ट हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अब अजय को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था। तभी अजय को लगा, वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है
एक ऐसे ही कमरा सा छोटा सा, उसके पास एक लड़की बैठी हुई है और वो लड़की दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है। अजय ने अब पूरी कोशिश की, जो उसका खोलने का रूम था जिससे वो बाहर आ सके, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तो अजय जैसे उस लड़की की तरफ जाने लगा, अजय ने उसकी आंखों में देखा। उसकी जो आंखें थी वो औरत जैसे ही पड़ती वो लड़की, उसकी आंखें सफ़ेद थी। जैसे ही अजय ने उसकी आंखों में देखा, वो लड़की एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि वो वहाँ से गायब हो गई। अब अजय दौड़कर उस लड़की के पास जाता है जहाँ पर वो बैठी हुई थी। जैसे वो वहाँ पर जाता है, वो देखता है एक दरवाज़ा जो कि काठ का बना हुआ था। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट लोहे की थी, लेकिन वो जो दरवाज़ा था छोटी सी पेटी काठ की बनी हुई थी। अजय ने उसको देखा, फिर उसे तोड़ने के लिए दौड़ा। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, टेबल हो गई या फिर कुर्सी, जो भी, उसने उस दरवाजे को तोड़ा। जैसे उसने तोड़ा, उसके अंदर कंकाल पड़े हुए थे और एक रंजना की फोटो थी। ये देखकर अजय को कुछ भी समझ नहीं आया कि पूरा मामला था क्या। तो अजय रात के समय काफ़ी डरा हुआ था, उसका पूरा शरीर सुन पड़ा था। तो जैसे ही बाहर आता है, चौकीदार से बात करता है कि रात के पिछले दिनों इसमें कुछ मतलब अपलाइटमेंट का काम हुआ है, काट वाट या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट स्कूल में हुआ है। तो चौकीदार कहता है हाँ, 2 महीने पहले हुआ है। एक विनय नाम के हमारे जो प्रिंसिपल है, उन्होंने सब कुछ करवाया। तो जैसे प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि प्रिंसिपल ने सब कुछ करवाया है, तो अजय वापस उस स्कूल में फिर से जाता है। इससे जीएसएम स्कूल जो था काफ़ी बदनामी हो रही थी, क्योंकि बार बार अजय का जाना काफ़ी लोगों को बुरा भी लग रहा था। तो प्रिंसिपल जो विनय थे, उनसे बातें की अजय ने कि ऐसे ऐसे क्या। तो जो प्रिंसिपल थे विनय, वो एक मोहित सर का नाम लेते हैं, जो कि वहीं पर रहा करते थे, टीचर्स थे, पढ़ाया करते थे। तो जैसे ही वो उनके पास जाता, मोहित के पास, तो ऐसी जब बातें करते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ इम्प्रूवमेंट करवाया, ये काट की इन्हीं ने लगवाई है। तो अजय को जब पता चलता है, तो वो मोहित को गिरफ्तार करते हैं और अपने ऑफिस लेके आते हैं। जैसे ही वो ऑफिस लेके आते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है कि पूरा मामला था क्या। तो शुरुआत में मोहित जो था कुछ भी नहीं बताता कि उसने करा क्या है और पूरा मामला क्या है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आते हैं अजय सर, तब मोहित अपनी जुबान खोलने लगता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे सब कुछ था कि जो रंजना थी उसे मैं पसंद करता था, लेकिन वो किसी और को ऐसे देखती थी और रंजना जो थी वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देखी थी। और एक दिन रंजना को उसने किसी लड़के के साथ अच्छे से हंसते हुए बातें करते हुए देख लिया था, जिसके चलते मोहित का खून जो था खोल उठा था। उसी के चलते मोहित ने एक रात, जब रंजना जो थी एग्जाम की क्वेश्चन आंसर चेक करने के लिए रात को रुक गई थी, तभी वो भी छिपकर कहीं पर रुक गया था। और जैसे ही वो अंदर गया स्टाफ रूम के अंदर, रंजना के साथ ज़बरदस्ती करने लगा, तभी रंजना ने धक्का दिया था। रंजना ने जैसे ही धक्का दिया, मोहित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और रंजना का जो सिर था वो टेबल पर दे मारा, जिस पर वहीं पर मौके पर ही रंजना की मौत हो गई और उसने रंजना की डेड बॉडी पीछे छुपा दी। कंगाल था, एक गुड़िया थी जिस पर खून लगा हुआ था। ऐसा लगा था कि मानो अजय को लगा हो कि किसी ने काला जादू इसके शरीर पर किया हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। क्योंकि मोहित की जो बड़ी बहन थी वो काला जादू किया करती थी और मोहित को इस बात का पता था। वो इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मतलब उत्साहित होता जा रहा था। उसका जो माइंड लेवल था वो इसी चीज़ों में जाने लगा था, और उसने काले जादू से ही रंजना को मार दिया था और रंजना की जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, वहीं पर कैद कर दिया था। अजय के सामने बिल्कुल सारी बातें मोहित ने कबूल कर ली थी और अब मोहित को उम्र कैद की सज़ा मिली है। साथ ही उसकी बहन को 6 महीने की सज़ा मिली है, जो कि काला जादू सिखाने के जुर्म में थी। और आज वो दोनों जेल के अंदर हैं। हालांकि रंजना मर चुकी है, लेकिन उसकी स्पिरिट थी वो अब फिलहाल आज़ाद हो चुकी है, जो कि एक हवन के द्वारा कराई गई थी। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी में।